हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 जैसे कि देख रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। आज हम बेसिक से थोड़ा सा जानेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन है क्या, इनके बारे में थोड़ी क्वाड्रिक इक्वेशन जानेंगे, कैसे सॉल्व करते, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट की तरह होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्मेट में है तो क्या कहलाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। बट अगर ए में कभी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का ए नॉट इक्वल जीरो, कभी भी ए जो है जीरो नहीं हो सकता। बट अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी इसमें, ये जीरो एक्स एक्स स्क्वायर मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस तरह फॉर्मेट हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कहलाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो एग्जांपल के लिए हमारा जो ये फॉर्मेट है क्वाड्रिक इक्वेशन का, फॉर्मेट हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, जैसे एग्जांपल नंबर क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, एक्स प्लस वन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। इसको चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन के स्क्वायर करेंगे तो वन, ये टू एक्स प्लस सिक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल किधर आएगा, तो ये टू एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशंस नहीं है, सॉरी क्वाड्रिक इक्वेशंस है। बट क्यों है, क्योंकि ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं। अगर ए हमारा जीरो हो जाता तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जो हमारे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नंबर होते हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बन सकते। तो बशर्ते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाए बनेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस जीरो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये बनेगा क्वाड्रिक इक्वेशन। फिर उसके बाद हम कोई क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल कोई ले लेते हैं ए इस फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। इसको हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, इस फॉर्मेट में सुटेबल फिट हो रहा है, तो इसलिए क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमेशा पहले क्या करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, क्या करेंगे ए इंटू सी। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ए इंटू सी। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन अगर इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर के रूप में बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ए इंटू सी लेंगे। मतलब ए इंटू सी क्या, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, जो एक्स के कोफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी कहलाता है। क्या कहलाता है, सी कहलाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स के कोफिशिएंट ऑफ बी कहलाता है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ए इंटू सी करेंगे, ए इंटू सी का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स पहले कितना है वन है, सी के पहले कितना है टेन, तो कितना हो गया टेन, ठीक है ना। अब फिर क्या, अब हमें फैक्टराइजेशन के लिए क्या रूल है मेरे लिए, कि ऐसा कोई दो डिजिट नंबर, दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, टेन। बट जो यहाँ सिंबल होता है उसको अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने से टेन आना चाहिए और प्लस करने से सेवन आना चाहिए। तो मेरे पास नंबर है फाइव इंटू टेन बराबर हो, फाइव इंटू टू बराबर होता है टेन, ये और इन्हीं के दोनों नंबरों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा सेवन। तो हमारे पास जो दो नंबर्स हैं
तो क्या क्या नंबर्स हैं, एक्स 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो 7 इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे 5 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या दो भागों में तोड़ देंगे, दो नंबरों में, तो ये 5 प्लस 2x प्लस 10 ये इक्वल में 0 है, ये है। तो हमें फिर 0 के कोएफिशिएंट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 2x इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू ये 10 इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं रखना है तो मत रखिए, सिर्फ फैक्टर करना है तो 0 हटा दे सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर दो दो का क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, इनसे क्या काम बना रहा है एक्स, तो एक्स प्लस 5 और इससे कॉमन क्या रहा है 2, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। जब दोनों फैक्टर सेम सेम हो तो उसको एक बार लिखा जाता है, दोनों फैक्टर सेम सेम हो एक साथ, बट अगर अलग अलग हो तो फैक्टराइजेशन ही गलत हो जाए। तो ये क्या है, एक्स प्लस 2, ये दो फैक्टर है हमारे पास, दो फैक्टर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको a इंटू सी समझ में आएगा, फैक्टराइजेशन कैसे करते हो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन को, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा इस फॉर्मेट में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि a जो है हमारा a जो है नॉट इक्वल 0 है, अगर a नॉट इक्वल 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि a इंटू सी करना है, क्या करना है a इंटू सी, तो 2 ये क्या करेंगे 2 का 6 से मल्टीप्लाई, a हमारा क्या है इसमें 2 है, b हमारा क्या है 1 है और c क्या है -6 है, क्या है -6। तो फ्री हल, अभी इसको 6 नंबर मान लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इसको 6 ही माना, इसको 6 ही मानते हैं क्योंकि जो c इक्वल टू -6, ठीक है। तो a इंटू सी बराबर कितना हो गया 2 इंटू -6, तो 2 6 जा 12 है, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और सिंबल माइनस है तो माइनस करने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताना है, दो नंबर ढूंढना है आपको कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और माइनस लगा है तो माइनस करने से हमारे पास इसके एक्स कोफिशिएंट कितना 1 आना चाहिए। तो ये 4 इंटू 3 तो कितना हो गया 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, माइनस करने से 1 आता है। तो देख लेते हैं इसको, ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब क्या करेंगे दो का ब्रैकेट बना लेंगे, तो ये माइनस है तो अंदर जब ब्रैकेट बंद होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2x इससे दोनों से कॉमन लेते, दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, तो ये x प्लस 2, क्योंकि 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 2 बचा, माइनस इससे कॉमन क्या है 3 ले लेंगे, क्या लेंगे 3, तो बचेगा क्या x प्लस 2, दोनों में सेम है तो इसको एक बार लिखा जा सकता है x प्लस 2 और ये 2x माइनस 3। अगर खुद को वेरीफाइड करना क्वेश्चन को आंसर सही आया तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से मिल जाती है तो मतलब मेरा सही है, बट क्वेश्चन में लिखा था 0 तो हम इसको वेरीफाइड करते तो x प्लस 2 बराबर क्या था 0 था, तो 0 का लेंगे, अगर 2 को उधर भेजेंगे तो इनकी वैल्यू अब आ जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2, एक नंबर हमारा -2, दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना 3/2। ये हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव और x के दो मान आ गए, कितने मान आ गए x के दो मान आ गए -2 और 3/2। इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है।